हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है। आज हम केवल स्वर संधि है वो समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 27 है। कार्यपत्रक संख्या 27, वर्कशीट 27 है। ये विषय हमारा हिंदी है, जिसमें हम व्याकरण की बात करते हैं आज के दिन। और आज दिनांक है 4 सितंबर 2020। संधि की बात करने वाले हैं। संधि क्या है? सम जमा धी का योग है। इसका अर्थ होता है मेल, योग या समझौता। जब मेल या समझौता दो विचारों और वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनाता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से एक नया रंग बन जाता है, तीसरा रंग बन जाता है। उसी तरीके से दो अक्षर है जब आपस में मिलते हैं तो नए वर्ण बनते हैं। रंग और अक्षर दोनों को वर्ण भी कहते हैं, यानी कि अक्षर और रंग है दोनों को हम वर्ण भी कहते हैं, यानी इन दोनों में एक समानता भी है। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप बनाते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक नया रूप बनता है। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द है वो मिलेंगे आपस में तो उनके मिलने से, जैसे महाजमा आशय महाशय हो गया, तो उनके मिलने से एक नया परिवर्तन आएगा, एक नया शब्द बनेगा। तो उस शब्द को हम, यानी जो परिवर्तन है उसको हम संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है और वहाँ परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब दोनों में निकटता के कारण जब मिलन होता है तो कोई न कोई परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, तो इसका संधि हो जाएगी सूर्योदय। इसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ए, सूर्य ए है और दूसरे पद का पहला वर्ण है वो ऊ है। ये दोनों मिलकर ओ बन गए, ओ बन गए, या इसको यो भी कह सकते हैं, यो बन गए। तो जो ये पर स्वर मात्रा के रूप में लग गया, अर्थात ए जमा ऊ ओ। जबकि समास में पदों का मेल होता है, सूर्य का उदय है उसको हम सूर्योदय बोलते हैं। जबकि संधि में क्या होता है कि दो शब्द जब मिलते हैं, दो वर्ण जब मिलते हैं तो परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। पदों को मूल रूप में अलग कर देना, जब उनको वापस हम अलग करते हैं, सूर्योदय को हम सूर्य जमा उदय कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं संधि विच्छेद। ओके, तो यहाँ पर हम संधि और संधि विच्छेद है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं संधि विच्छेद। ये पहला भाग है जिसमें हम कुछ संधि है, स्वर संधि है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो संधि है का प्रकार है वो है स्वर संधि। यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि अंतिम वर्ण भी स्वर हो और पहला वर्ण है दूसरे शब्द का वो भी स्वर हो, तो तब जो विकार परिवर्तन आएगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। विद्या जमा आलय, विद्यालय, यहाँ पे आप जमा आ है तो स्वर संधि है। मुनि जमा इंद्र, मुनिंद्र, यहाँ पर स्वर संधि है। कवि जमा ईश्वर, ई जमा ई है तो कवीश्वर, यानी कि यहाँ पे दोनों ही स्वर है। यहाँ पे देखिए महाजमा ईश, महेश, तो यहाँ पर आ और ई है, यानी दोनों ही स्वर है। आगे स्वर संधि है, उसके मुख्य भाग जो दिए गए हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुख्य प्रकार की। तो वो 5 मुख्य प्रकार होते हैं। पहली जो स्वर संधि का प्रकार है वो है दृक् संधि। दृक् संधि कब होती है कि जब दो सवर्ण या सजातीय स्वर है, यानी कि एक ही स्वर, जैसे ए आ, ई ऊ या री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों ही मिलकर आ, ई, ऊ और ई हो जाते हैं। यानी कि दीर्घ संधि कब होती है? जब दोनों ही समान हो, दोनों ही आए, ए आए या ई आए या ऊ आए, तो ये क्या सजातीय है। तो ये जब आएंगे तो जो बड़ा एक का ए हो जाएगा, एक का आ हो जाएगा, तो इसे हम दीर्घ संधि बोलेंगे। जैसे ए जमा आ होगा। ओके, जैसे भोजन जमा में आल्य, ए जमा आ है तो भोजनालय। विद्या जमा में अर्थी, विद्यार्थी। गिरि जमा में इंद्र, गिरिंदर। पितृ जमा में ऋण, पितृण।
ओके, ये दीर्घ संधि यानी कि बड़े वाला बन जाएगा, इसमें से दोनों स्वरों में से वही माना जाएगा। उसके बाद दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए आ के साथ ई या ई का मेल होने पर ए और ऊ का मेल होने पर ओ और ई का मेल होने पर अर हो जाता है। ओके, किसके साथ, ए आ के साथ, ए और आ के साथ जब ई आए तो ए होगा, ऊ आए तो ओ होगा और ई आए तो अर हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे गुण संधि। यहाँ देखिए यानी कि ए जमा ई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला जो एग्जाम्पल है देव जमा में इंद्र, ए जमा ई है तो देवेंद्र ए हो गया। देव जमा में ईश, जो देव जमा ईश देवेश, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। उसके बाद वृद्धि संधि दी गई है। वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ का मेल जब ए के साथ होने से ए बन जाता है, ओ के होने के साथ ओ हो जाता है। संधि के बहुत से शब्द सामान्य जीवन में प्रयोग में नहीं किए जाते हैं, जैसे एक जमा में एक, महा जमा में ईश्वर है, महेश्वर है, सदा जमा में सदैव। तो इसमें जो वृद्धि संधि है दीर्घ संधि की तरह ही है, यानी कि बड़े वाला अक्षर है उसका रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वृद्धि संधि में हम दूसरी पंक्ति में चले जाते हैं, ए ओ वहाँ चले जाते हैं और इनके ज़्यादातर शब्द हम दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं। उसके बाद वृद्धि संधि के बाद जो चौथी हमारी संधि है वो यण संधि। अब यण संधि में क्या होता है, ई ऊ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई और ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है और ई का रे बन जाता है। जैसे यदि जमा में अपि, अब ये असमान है ना, एक साइड ई है और एक दूसरी तरफ क्या है, ए है, तो ये यद्यपि हो जाएगा। अति जमा में आवश्यक अत्यावश्यक हो जाएगा, अति जमा में उत्तम अत्युत्तम हो जाएगा, अनु जमा में आय जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। ओके, तो इनमें क्योंकि यण संधि है इसमें रूप जो बेमेल है स्वर है वो आपस में मिलते हैं तो पूरी तरीके से रूप बदल जाता है। ओके, उसके बाद पांचवा दिया गया ए आदि संधि। ए ओ यानी कि इनका मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से ए आय में और जो बड़ा ए है वो आय में, ओ है वो आव में और बड़ा ओ जो दिया गया है वो आव में बदल जाते हैं। ओके, जैसे ने जमा मन नयन, गे जमा में अक गायक। तो ये संधि है, आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल है, इतना सारा बता दिया कुछ भी याद नहीं रहा, तो ये अभ्यास करने से आएगी, यानी बहुत आसान नहीं है। अगर समझेंगे तो आसान लगेगी, लेकिन कब लगेगी, जब हम इसको 2 या 3 बार सुनेंगे या पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं अब अभ्यास की तरफ। यहाँ उससे पहले हमें दिया गया है 2 प्रश्न आज के अभ्यास के दिए गए। पहला जो दिया गया है कि निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। हमें इनकी संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। पहला दिया गया महाजमा में आशय, तो महाशय है, यहाँ पे दीर्घ संधि है, ए जमा में आ बन के आ बन गया। गंगा उर्मी, गंगोर्मी होगा, यहाँ पे गुण संधि है, ए और ऊ बन के ओ बन गया। यहाँ पे देव जमा में ऋषि है, देव ऋषि है, यहाँ पर भी गुण संधि है। पृथ्वी जमा में ईश, यहाँ पे ई जमा ई है तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। यहाँ गिरी जमा में इंद्र, ई जमा में ई है, गिरिंद्र हो गया, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है, हमें इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे यदि जो यद्यपि दिया गया, यद्यपि है, इसका संधि विच्छेद होगा यदि जमा अपि। अन्वेषण है, इसका संधि विच्छेद होगा अनु जमा में एषण। वनौषधि है, इसका संधि विच्छेद होगा वन जमा औषधि। गिरीश है, इसका संधि विच्छेद होगा गिरी जमा में ईश। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वर्कशीट आपको अच्छी लगी हुई। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।